इस वीडियो में पेश है एक ऐसी निडल जिसका वजन तो 5 ग्राम से भी कम है, पर अगर ये धरती से टकरा गई तो हे हाय हेलो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये ब्रह्मांड खतरों से भरा हुआ है और हमारी पृथ्वी जो कि इतनी बड़ी है, इसे भी कई चीजों से खतरा रहता है। इनमें से ही एक है सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि उल्कापिंड और एस्टेरॉइड से टकराने का खतरा। हमारे एटमॉस्फेयर इतने कैपेबल हैं कि मोस्ट ऑफ केसेस में ये स्मॉल मीटेओराइट्स धरती पर आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, पर कुछ मीटेओराइट्स धरती पर आकर तबाही भी ला चुके हैं। एक ऐसा ही मीटेओराइट्स था जो आज से 66 मिलियन साल पहले धरती से टकराया था। खैर, उसकी स्पीड तो सिर्फ 20 किलोमीटर पर सेकंड की थी, पर ऑब्वियसली साइज के काफी ज्यादा होने के कारण उसका इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा था। तो कैसा हो अगर कोई एस्टेरॉइड नहीं बल्कि एक छोटी सी सुई धरती से टकराए। पर इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो में ये सुई हमसे 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं बल्कि लाइट की स्पीड से टकराएगी। लेकिन यहाँ पर ही सवाल उठता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है? अगर ऐसा कुछ हमसे टकराए तो क्या हमें धरती पर कोई बदलाव देखने को मिलेगा या फिर इससे पूरी धरती ही खत्म हो जाएगी? थियरीज और एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है और क्या होगा अगर एक सुई लाइट की स्पीड से धरती से टकरा जाए? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से लॉजिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। रशिया में 2013 में चेलाबिंस्क नाम का एक एस्टेरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया, बट लकीली एस्टेरॉइड का ज्यादातर हिस्सा धरती से टकराने से पहले ही जल गया और खत्म हो गया। पर जो हिस्सा बच गया था उसका वजन लगभग 550 किलो था। ये एस्टेरॉइड सतह से 24 किलोमीटर ऊपर हवा में फट गया। इसकी वजह से 7000 घरों को नुकसान हुआ और 1500 लोग घायल हो गए थे। इस एस्टेरॉइड की स्पीड 60,000 किलोमीटर पर आवर की थी। पर क्या एक सुई भी हवा में जल जाएगी और धरती से नहीं टकराएगी, या लाइट की स्पीड से आने से इसे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा? तो गाइस, इट्स ऑल अबाउट स्पीड। अगर आप नहीं समझे तो मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई कार 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी पर्सन से टकराए तो शायद उस पर्सन को कुछ ना हो, पर अगर ये स्पीड बढ़कर 80 किलोमीटर पर आवर की हो जाए तो उस इंसान का मरना निश्चित है। सिमिलरली आपने कुछ ऐसी वीडियोस को देखा होगा जिसमें लोग एक कार्ड को ऐसे थ्रो करते हैं कि क्यूकम्बर या कोई सब्जी कट जाती है। तो ऐसा भी प्रॉपर स्पीड के कारण होता है, क्योंकि स्पीड के इंक्रीज होने से एनर्जी बढ़ जाती है और कार्ड एक नाइफ की तरह एक्ट करता है। इसी तरह अगर कोई निडल लाइट की स्पीड से आएगी तो उसका इम्पैक्ट 20 न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा होगा। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े और इसे डिटेल में समझे, हमें ये समझना होगा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि फास्ट ट्रेवल करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और जब इस दुनिया में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलना फिलहाल इम्पॉसिबल है, तो लाइट की स्पीड मतलब कि 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सेलरेट करना भी इम्पॉसिबल होगा। सो इट्स सिंपली इम्पॉसिबल कि कोई निडल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे। तो हम ऐसे केस में निडल को लाइट की स्पीड के 99.999% से एक्सेलरेट करवाते हैं, विच कैन बी थियोरेटिकली पॉसिबल। नाउ इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि कैसे एक सुई 20 न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी पावर से एक्सप्लोड होगी, तो ऐसा इसमें लगने वाले एनर्जी के कारण होगा। और जब हम लाइट की स्पीड के 99% से टकराने की बात करते हैं तो साइज से कोई मेजर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने स्पीड पर एक छोटा सा बालू का कण भी जानलेवा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि धरती से टकराने से पहले क्या ये सुई एटमॉस्फेयर में बर्न होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, और ना ही ये किसी बाकी एस्टेरॉइड की तरह हवा में एक्सप्लोड होगी, क्योंकि जिस बॉन्ड्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं वो इस मोमेंट पे काम करना बंद कर देंगे। लेकिन खतरा इस सुई से लगने वाले काइनेटिक एनर्जी से होगा। देखो, आई नो मोस्ट ऑफ यू डोंट लाइक कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज। लाइक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट स्क्वायर। एंड आई अज्यूम कि आप लोग को मेरी तरह कैलकुलेशंस बोरिंग लगते हैं, सो मैं इन्हें स्किप कर रहा हूँ और डायरेक्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसी सुई जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 15 मंजिल से गिर रहे 100 टन वजनी ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। तो अगर ऐसी सुई धरती से टकराती है तो जितनी भी एनर्जी होगी वो सब एक्सप्लोजन में बदल जाएगी, और जो पावर उससे निकलेगी वो वैसी ही होगी जैसी एक न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोड होने से होती है। इसकी क्षमता करीब 43 किलो टन ऑफ TNT जितनी होगी, जो कि काफी ज्यादा है। इसको ऐसे समझते हैं, जो बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी में गिरी थी उसमें 21 किलो टन ऑफ TNT की क्षमता थी, और ऐसे कुछ बॉम्ब का हमारे शहर पर गिरने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले एक शहर को चूज करना होगा। सो लेट्स टेक न्यू दिल्ली एज एन एग्जाम्पल। तो ऐसा करते हैं कि इस सुई को कहीं और नहीं बल्कि कनॉट प्लेस, हर्ट ऑफ न्यू दिल्ली में ही स्ट्राइक करवाते हैं। ऑब्वियसली एक एक्सप्लोजन के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस होगी। नहीं, क्या मतलब कि मैं एक टेररिस्ट हूँ? सिर्फ एक्सपेरिमेंट है यार, और इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है कि इससे परफेक्ट जगह थी ही नहीं। जोक्स असाइड, देखो अगर ऐसा कुछ कनॉट प्लेस में स्ट्राइक करता है तो पूरी की पूरी सेंट्रल दिल्ली अफेक्टेड होगी। जो भी सेंट्रल पार्क में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने आएंगे वो वैलेंटाइन मनाने के काबिल ही नहीं होंगे।
क्या क्या मतलब मैं बजरंग दल से? नहीं, मैं साइंस की तरफ से। बट देखो, इसका इम्पैक्ट इतना सीवियर होगा कि इस एक्सप्लोजन की आवाज पूरी दिल्ली में सुनाई देगी। जो इस एक्सप्लोजन से काले धुएं बनेंगे वो 100 मील की दूरी से भी दिखाई देंगे। पूरा राजीव चौक खत्म हो चुका होगा। जो भी लोग उसके आसपास वाले एरिया में होंगे वो भी लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। इसके शॉक वेव से लक्ष्मी नगर और निर्माण विहार में मौजूद घरों के शीशे भी टूट जाएंगे। और इतनी तबाही एक लाइट की स्पीड की 99.9% से आ रही नीडल की वजह से होगा। वैसे क्या आपको पता है, हम इंसानों ने अभी तक लाइट की स्पीड के 0.1% को भी टच नहीं किया है। अभी तक हमने जो सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाई है वो है पार्कर सोलर प्रोब, और ये 6,92,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है, जो कि लाइट की स्पीड का सिर्फ 0.064% है। वैसे इस इवेंट का एक दूसरा अल्टरनेटिव भी मौजूद है। कुछ फिजिसिस्ट के अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और इनर्शिया होने के कारण ये सुई अर्थ से रुकेगी नहीं, बल्कि एक होल क्रिएट करते हुए आर पार निकल जाएगी। और ये इतनी जल्दी होगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट हाँ, इस सुई के पृथ्वी के मेंटल और कोर से पास करने के कारण भूकंप के झटके जरूर होंगे, पर फिकर नॉट, ये भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाले हैं। और धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के अंदर का ये होल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। खैर, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है और ऐसे केस में ह्यूमैनिटी सरवाइव कर जाएगी। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर सूरज सिर्फ 24 घंटे के लिए गायब हो जाए? क्या हमें इससे कोई मेजर इफेक्ट देखने को मिलेगा? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।